पुलिस वाले कह रहे बार बार चक्कर काट रहे, बोले हम तहकीकात कर रहे हैं, 302 का मामला ऐसे अंदर डाल नहीं सकते हम। बोला अब अभी 302 में एकदम अंदर डाल दिए तो निकलेंगे नहीं, वो बार पूरी तहकीकात करेंगे तब अंदर डाल लेंगे। अरे किसी को तो गिरफ्तार करो, उसके घर में मर्डर हुआ है, मेरे घर में अगर कुत्ता ही मर जाता है तो भी हमें जवाब देना पड़ता है गली में किसी को। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, इससे पहले की भी आपने वीडियो देखी थी कि सोनीपत जिले का जो गांव दतौली है, वहां पर एक बेटी की हत्या हो जाती है। उस गांव की तो बहू थी सुदेश है। सुदेश हत्याकांड मामले को लेकर के एक बार फिर हमारी टीम है इसी परिवार के साथ मौजूद है। भाई जो सुदेश के जो पिताजी हैं और मामा जी हैं, भाई है और गाँव की एक बेटी है, भाई हमारे साथ मौजूद है। भाई आज के टाइम पर बहन बेटियों के साथ में इतने अत्याचार होने लग रहे हैं कि अखबारों की सुर्खियाँ या फिर बड़े बड़े नेशनल चैनलों की सुर्खियाँ हेडलाइन बनी हुई है कि आज फिर ससुराल पक्ष ने दहेज के कारण एक बेटी को मौत के घाट उतार दिया। भाई नवविवाहिता के साथ ऐसा किया। लेकिन ये मामला भाई कुछ हट करके है। 17 साल शादी को हो गए थे। 17 साल के बाद भाई परिवार का जो कहना है कि वे खुद हमारे ही जमाई ने हमारी बेटी को फांसी लटका दिया। तो जो परिवार के आरोप हैं कि लगभग 6 से 7 व्यक्ति उस हत्या में शामिल है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक उस केस को लेकर के कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। तो भाई सुदेश के पिताजी हैं, राम राम जी। राम राम भाई, सारे मीडिया वाले मेरे राम राम। अंकल जी, क्या कुछ ऐसी बातचीत हुई थी कि भाई जो रिश्ते होते हैं भाई उन रिश्तों के बीच में इस प्रकार की कड़वाहट होगी आज? ये कड़वाहट जी ये 17-18 साल हो गए मैंने लड़की ब्याही जी। 5-4 साल तो ये ठीक ठाक रहे। 5-4 साल के बाद ये थोड़ा बहुत दहेज का भी मतलब लालच करने लगे। भाई क्या लिया तेरे बाप का है, के दिया यो कुछ नहीं दिया, यो बैठ के दिया, यो दिया। इसमें लालच सा करना शुरू कर दिया। तन्ना कसी कर दे भैया कि मतलब के लेके आई थी अपना बाप का है ये के समान। हाँ। तो आया कर दी बेटी, मैं जाया करता जब भी बेटी कहा कर दी भी मैंने तंग करे। माँ कोई नहीं बेटी किम बात नहीं, रिश्ता अपना कायम रखना है नुकानू और ठीक है परिवार से तेरा ये माँ बाप से जो कह दे अपने माँ बाप समझ के बोल जी। पूरा प्रयास मैंने कराया बेटी बसाने के लिए। बिल्कुल जी। बेटी ने भी पूरा प्रयास कराया उस घर ने बसाने के लिए। और उस बेटी ने 8-10 साल निकाल दिए इस दबाव में। इनने फिर के चाल चलनी शुरू करी, मेरी बेटी को बदनाम करने की कोशिश करनी शुरू कर दी रिश्तेदारियां में, पड़ोस अड़ोस में। अभी ये गलत से और है मतलब गलत अलय में उस पर लाने शुरू कर दिए थे। फिर भी मैंने बसाने के प्रयास करे, अभी बस जाए बेटी। इनने फिर तलाक का केस कराया। मेरा दामाद ने तलाक का केस फैमिली कोर्ट में गनौर। 3 महीने बाद मेरे घर पर सम्मन आया जब मेरे को पता चला कि ये तलाक चाव है। तलाक चाव तो जी फिर उसमें हमने तारीख पे भी गए सा। मैंने फिर खर्चा का भी केस कराया, हिसार भी मैं ट्रांसफ़र करके ले आया। ठीक है जी। हाँ, बसाने के लिए मैंने बसाने के लिए केस कराया और नहीं कराया। अच्छा, अपना बसाने का डाला था, उन्होंने तलाक का डाला? तलाक का डाला था, मैंने बसाने का किया था। ठीक है जी। इसमें फिर जी 5-7 महीने और 8 महीने का केस जो चलिया नहीं, ध्यान नहीं मेरा, पूरा 1 साल चलिया, 8 महीने चलिया। उसमें फिर ये गिरफ्तारी वारंट उस दामाद के होने शुरू हुए जब ये आके ने हारियो केस वापिस ठाण का प्रयास इन्हें कराया। महा बेटा ठीक है प्रयास कर रहा है तब बसाओ, तो हमने क्या कराना बेटा, तेरा घर बसा, तेरे डाल बरोबर के बच्चे हो रहे थे, शोभा नहीं दे रही और अपना बसाओ। ये केस उठा के लेके गए हैं। उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरी बेटी ने ये तंग करने शुरू कर दी। मोबाइल नहीं देना, कोई बात नहीं कराना, परिवार में पड़ोस में सारे मतलब इन्हें परेशान। अच्छा, मोबाइल रखने पर भी पाबंदी लगा दी। मैं उस पाबंदी पर भी अटल रहा। अच्छा। मैं मेरी बेटी ने सिर्फ 200 रुपया का फ़ोन मांग रही थी, भाई कोई पुराना मैं नहीं साक दे दे पापा, भी 2-4 दिन में फोन कर ला, बात कर लूँ। माना बेटा मैं तेने फ़ोन नहीं दूंगा, दामाद जो बात कराओ उसी पे तब बात कर, घर में दरार ना है। दामाद मना कर तो बेटा तो फ़ोन ना राखी। यो चाहे 5 साल में कराओ, 2 साल में कराओ, जब ये बात करिए था। अरे यो तने मिलाने के लिए ले आओ, जब भी ते इसके गले सहमति तर रह तू तय प्रयास कर तेरा घर बसाने के लिए। बुराई अच्छाई आज घर में तय फिर भी अपना प्रयास रख।
बच्चे हो गए सियाने, 2 साल में और सियाने हो जाएंगे। आज जैसी बात से आग गई इसी नहीं रहनी। हमने प्रयास कराया जी, फिर उस प्रयास में हमें सफल नहीं हुई, ने हमारी बेटियाँ मारी। बिल्कुल। देखो भाई, एक बाप की तो बार बार यह इच्छा हो रही हो, प्रयास हो कि भाई मेरी बेटी का घर बस जाए। भाई इस पिता ने अपनी बेटी खातर जहाँ तक जो भी कोशिश रही, जहाँ तक नू होया भाई झुकना है का हाथ जोड़ने हैं, भाई झुका। आंखों की शर्म भाई बहुत बड़ी हुआ है। भाई इन्होंने अपने जमाई के ऊपर केस तलाक का डाला था। इनका जमाई ने केस डाल दिया था लड़की के ऊपर है कि भाई मैं तलाक लेना चाहूँ, लेकिन इन्होंने फिर भी घर बसाने का केस डाला। और जब नू दिखा भाई कानून की जो कार्रवाई है उससे के ऊपर उल्टी पड़ेगी, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं घर बसाने में तैयार हूँ, समझौता करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस परिवार को नहीं पता था कि भाई कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र का शिकार होने के लिए जा रहे हैं, कि वो केवल और केवल कोर्ट से बचने के लिए जो समझौता है, इनको दिखाने के लिए ही मीठा बोलने लग रहा था इन सब के सामने, जो परिवार बताने लग रहा। क्योंकि इससे पहले की भी वीडियो आपने देखी थी कि सुदेश की माँ का भाई फूट फूट करके गुस्सा भी था, उसकी आत्मा भी रोने लग रही थी। भाई ये तक भी कह दिया भाई ये मरने मारने के लिए भी तैयार आ, लेकिन न्याय मिलना चाहिए। तो भाई रही बात फ़ोन की, भाई आज के टाइम पर इमरजेंसी में भाई फ़ोन तो कोई भी रखता है, लेकिन वो संस्कार होने चाहिए भाई आपस में। देखो जिसने घर बसाना है तो फ़ोन होगा जब भी, और फ़ोन ना होगा जब भी वो घर बसाओगे। वो लड़की की खास तौर पर मैं बात करने लग रहा हूँ। लेकिन यदि आप पाबंदी लगा देते हो किसी के ऊपर है कि भाई फ़ोन नहीं रखना, ये नहीं करना, आपने वहाँ नहीं जाना, आपने वो इस प्रकार परिवार वाले उससे बात नहीं कर सकते, तो भाई वो कहीं ना कहीं गुलामी के ही प्रतीक हैं। गुलाम मतलब ये मान लो वो उसकी पत्नी का है, वो तो फिर गुलामी का है भाई, गुलाम आप उसको बना के रख रहे हो इस प्रकार से। तो आगे जो जिस टाइम पे समझौता किया उस टाइम पर कोई बिचौलिया, कोई उसके रिश्तेदार, कोई आए 5-10 व्यक्ति की भाई हाँ हम जिम्मेदारी ले भाई, कोई खड़े नहीं हो, कोई बिचौलिया नहीं आया। अच्छा जी। वारंट का अनुसार वो कोर्ट में आया, ठीक है, मेरे मेरे को घर से लेके गया, मेरी लड़की ने भी साथ में ले आया जी। जब वो बयान दे के बेटी ने वहीं से कोर्ट से मैंने विदा करी भी ले जाए। अच्छा, तो बोल चाल उसका व्यवहार बदल गया था? हाँ, उस टाइम पर मैंने बदला लगा कोर्ट के अंदर, अब भी बसाएगा, मैंने उम्मीद जगी अब भी मेरी बेटी बसेगी। मैंने गाली उसके साथ में, और देवता देवती से भी मतलब विरोध में, देवता देवती आज 16 साल का रहा, उस देवता नू नहीं पता नाना का नंबर का फोन का के नंबर है। उन देवते देवतियाँ के बीच ने मतलब माँ के विरोध जहर भर रखे, आज भी भर रखे है। आग भी तारी माँ गलत है, स्त्रियाँ के मतलब गलत है, देवते देवतियाँ के भी उसने भर रखे है। और इसमें मारने में भी पूरा परिवार का सहयोग है। अच्छा, सुदेश की माँ कह रही थी, आपकी पत्नी का कहना है कि भाई जो दोता है उस इनको लग रहा है कि भाई दोता का भी हाथ हो उस केस में। हाँ जी, हो सका है जी। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा जी, जब हम पोस्टमार्टम के लिए ले गए, भाई उस घर में गए, हाँ ले आए भी, हाँ माटी भी वहाँ दे ही है, तो उसमें हमने विचार देखो 16 साल का बेटा, आज का कंप्यूटर दिमाग बच्चियाँ का हो आज का टाइम, लेकिन उसमें भावना मन उस चेहरे से नहीं लगा कि भी माँ का दर्द इस बेटे के अंदर है, मन लगे नहीं इस करके। तो नू लगा भाई वो बेटे ने अपनी माँ मार दी होगी। हाँ, वो साथ में हो सकता है भाई, जहर भरेड़ा का विरोध में इनके साथ पहले भी पिटाई कह रहे थे भाई, उसने अपनी माँ की पिटाई, माँ के सामने वो खड़ा हो जाया करता, आकड़ जाता, ईंट भाठा मार देता। और लड़की मैंने 1-2 बार कहा भी, बेटी ने यो लड़का सामने हो जाए है, मेरा विरोध बोल रहा है, माँ कोई नहीं बेटा ना समझ है, ये बालक है इतना वो को नहीं, और इस पर ज़्यादा अमल ना कर बेटा, समझ जा कोई बात नहीं। बोले इसका पापा इसने मतलब गलत शिक्षा भरा है इसका अंदर, माँ कोई नहीं बेटा भर लेगा, फिर भी कोई नहीं समझ आ जाएगी। हम तो ये प्रयास कर रहे थे भाई बेटी बस है, और हम तो ये कहा हाँ भाई जिसकी बेटी है प्रयास ये रखना चाहिए बस है। अच्छा, जिस टाइम पर जब अब ये पता चला भैया कि बेटी रस्से से लट करी है, तो आपके परिवार के पास फोन आया, वो वहाँ पर जब आप गए भाई, पति ने या बच्चन किसी ने प्रयास नहीं किया भाई, क्योंकि भाई जिसकी पत्नी जब वह यदि जो है कि भाई फांसी लट करी है, तो भाग करके यही सोचा है कि भाई रस्सा न काट दे, गलमत जो रस्सा वो खोल दे ताकि बच जाए, यही ज़्यादातर यही होता है। उन्होंने नहीं खोला रस्सा वगैरह इतना। ऐसा है जी। जी, रस्सा के बारे में तो जब ये घटना हुई, श्याम ने सरपंच का फोन है मेरे एक पड़ोसी के पास में आया था, उसी गांव का, यहाँ मेरे पास में रहता है। जी जी। वो मेरे पास आके बोलिया कि भाई
सरपंच का फ़ोन आया, माँ फ़ोन आया तो भाई मेरा बोलो के काम है। बोले भाई मैं तो कह नहीं पाऊँगा, सरपंच से बात कर लो। सरपंच का फ़ोन मिला के उसने दोबारा मेरे को दिया। सरपंच बोले आपकी बेटी ने फांसी खा ली। मैं कहा अच्छा जी। बोले आप आ जाओ, पुलिस को भी मैंने तला दे दी है और आप आ जाओ। माजी इसमें 5-7 घंटे तो लगे, लंबा सफ़र है, मैं आऊँगा ज़रूर। तो यहाँ जी मैंने 2-2.5 घंटे और लग गए। 9 साढ़े 9 का टाइम मैंने यहीं लग गया, क्यों गाड़ी गुड्डी करना, कोई भी रिश्तेदारी। तो जी हमें 1 बजे करीब शायद पहुँचे होंगे वहाँ रात को। हाँ अच्छा अच्छा। बीच में पुलिस वाला का भी दबाव, मेरा 2-3 बारी मेरे फ़ोन पर फ़ोन भी आया। एक और का भी आया, दामाद का भी आया, कहाँ से आ गए, कितने जने हो तुम, मतलब इस तरह ही बात करने लगे। मैं 1-2 बार तो फ़ोन उठाया, फिर पुलिस वाला बोला भाई इतने टाइम हमें बाट नहीं देख रहे, 7-8 घंटे लगे, आप हम यहाँ तेरे लिए खड़े हैं। मैं बोला जी खड़ा तो होना पड़ेगा, सफ़र लंबा है, तुम टाइम तो लगेगा ना। सही बात है बिल्कुल। नहीं बोले हम उतार के इसको ले जाओ पोस्टमार्टम के लिए, सोनीपत आ जाओ आप। मैं सोनीपत का नाम लेते ही मैं मना कर दिया कि भाई मैं जब तक मेरी बेटी ना देख लूँ इतना आप हाथ नहीं लगाना उसका, जैसे भी जिस हाल में वैसे रहनी चाहिए। बिल्कुल। जब फिर मैं थानेदार बोलिया भाई ठीक है, गनौर आने के बाद मेरे से बात कर लियो, मैं साथ में चल पड़ूँगा। जी तुम्हारे साथ में वो गया, हमने जाके देखा तो बाहर का कुंडा था। कुंडा खोल के ना जब हम अंदर बड़े हैं, लाइट नहीं थी, टॉर्च ये मोबाइल के चाहे के नाम ने पूरा कमरा देखा तो वो कमरा 14 बाई 14 करीबन होगा शायद, और उसकी 11-12 फुट की छत अवश्य हो। उसमें 2 खाट से, कोई कुर्सी मेज नहीं, कुछ नहीं जी। जब वह लड़की देखी तो मैं नीचे पैरों का ध्यान गया मेरा शुरू में, तो उसके खून पाट रहे हैं, ये नाखून खून खिंडा हुआ फर्श पे, कच्चा फर्श था बिल्कुल। और उपरांत देखा तो पट्टा है जी प्लास्टिक का 2 आंगल चौड़ा, जो घर में यूज ही नहीं होता, और वो भी नया पट्टा है। मैं फिर जो फांसी लग रही थी, वो फांसी देखी तो वो फांसी यहाँ नहीं थी, यहाँ थी। मेरा शक होया कि भाई ये तो मारी गई है। अच्छा। मारे फांसी खाएगी तो यहाँ लगेगा, या गांठ फांसी के ऊपर आएगी। वह फांसी ये वीडियो तार रखी आप देख भी लियो, उसमें ऊपर लग रही है वह, और वह गांठ है जो अपन ये चिनाई का जो काम करें, पैड पूड़ बंद है, जो जुलाया गांठ बोल रहे हैं, वो गांठ, हाँ वो गांठ लग रही, खुले नहीं कि वो आसानी से। और बाल भी पाट रहे थे, नाखून पैर पाट रहे थे, हाथ पैर लीले थे, जीभ कट के नर वापिस जा रही थी, लीली जीभ हो रही थी। तो मन ने कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि भी मेरी बेटी ने फांसी खाई हो। मेरे हाँ बेटी मारी गई है मेरी, और यो परिवार इसमें शामिल है, जिनके जो मैंने नाम लिखा रखे ये मैं शामिल है। 1-2 नाम रह भी गए जल्दबाजी में, इनकी माँ भूल गई, नाम याद नहीं आए, 2-3 नाम भी रह रहे। अच्छा, आप तो बेटी के पिता हैं, उसके व्यवहार से वाकिफ़ हैं। आपके दो बेटे हैं, एक बेटी है। हाँ जी। आपको पता भी है भैया कि भैया हमारी बेटी कमज़ोर दिल की नहीं थी। बिल्कुल। कैसा व्यवहार था उसका भैया? मतलब ये जैसे आपकी पत्नी बता रही थी कि वो डरपोक नहीं थी भाई, कमज़ोर दिल की नहीं थी, वो मजबूत थी। वो दिल की जी बहुत मजबूत थी, चाहे 20 मानस खड़े हो, चाहे 20 लेडीज खड़ी हो, उनके बीच में खड़ी हो सकती है। के साथ बात करने वाली थी? नहीं, वह मजबूती से बात करने वाली थी। डरती तो अभी डर नाम की तो उसका चीज़ ही नहीं, दिल में थी ही नहीं। डरिया नहीं करती जी वह बिल्कुल भी। तो और लेकिन उसका व्यवहार ऐसा था। हाँ। शुरू दिन से ही कोई घर में कोई अजनबी आ जाता था, कोई गलत दिखता था, उसने दोबारा वो घर में नहीं घुसने दिया। ये व्यवहार उसका था। और गलत कोई बटेऊ भी साथ में 5-4 ने किसी ने साथ में यार दोस्तों को लिया करता तो वह मना कराया करती भाई ये घर पे नहीं आने चाहिए। हाँ। तो जो माई है जी आपका, तो कैसे आपको शक है कि भाई हाँ उसने उसकी हत्या करी होगी? मतलब क्यों, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है भाई? हाँ ये ऐसा है, जिम्मेदार है उस चीज़ का। ये बाहर घूम रहा है फिर है, जैसे ये होमगार्ड में लग रहे हैं दिल्ली। जी जी। 16 दिन का बाहर रहता है। ये भी ड्यूटी करने जा है, तो ड्यूटी यानी 8 घंटे की जो भी है, 12 घंटे की, तो वो 3 दिन में आता है। अच्छा। 2 दिन में आता है वो। वहाँ कमरा भी ले रखा है, वहाँ उसके मामे भी हैं। हाँ। मामे उसके दिल्ली के ही हैं, पास में ही है। या यारी दोस्ती भी उसकी बहुत ज़्यादा लगाव है, यारी दोस्तियाँ भी बहुत रहे हो, रिश्तेदारियाँ भी। घर की गाड़ी ले रहा, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं उस घर में।
वो उसने गलत यूज करा है सारा सब खर्चन। लड़की जब कह है भाई 3 दिन तक कहाँ था, ड्यूटी तो तेरी 8 घंटे की थी, मैं वहाँ बिक गया था, वहाँ बिक गया था, वो यानी कि मतलब उसने पूरी तरीका सच्चाई नहीं बताया करता, बिल्कुल भी नहीं बताया करता। ना उसकी सैलरी का पता था, मेरी बेटी ने कहाँ देगा कहाँ जान लग रही है। 6.25 किले मैंने लड़की ब्याही थी, 6.25 किले में से इसने 2.5-3 किले भी बेच रखे, उसका भी आता पता नहीं। घर में कोई आमदनी ठेका ज़मीन का कोई और कुछ है, घर में कोई भी उसका आता पता नहीं। मेरी बेटी ने कदे उसने पूछा ही नहीं, कोई भी कार्य करा था प्लाट लेना या कुछ भी काम, तो मेरी बेटी से वो पूछा नहीं करता। देखो भाई, पति पत्नी का रिश्ता सुख दुख का हुआ करे भाई। मान ले दुख भी होगा तो जब भी पति पत्नी का फर्ज बने, नैतिक फर्ज कि वो एक दूसरे का साथ निभावेंगे, सुख में भी पति पत्नी एक दूसरे का साथ देवे है। यह नहीं होता कि भाई मान ले कोई भी पति अपनी पत्नी ने यह कहा है किसी भी चीज़ ने लेकर, किसी भी बात ने लेकर, किसी को बिजनेस करे या नौकरी करे, सैलरी या कोई भी लेन देन करे घर का, तो उस टाइम पर भी जब अग्नि के साथ फेरे हुए तो हर वचन में ये वादा किया जावा है कि भाई घर का कोई भी यदि लेन देन होगा, जमीन का, जायदाद का, किसी भी तरीके का यदि कोई बिजनेस होगा, यहाँ तक कि कहा जाता है जब अग्नि के साथ फेरी लिए जाते हैं कि यदि पशु भी बिकेगा तो वही पत्नी की उसमें सलाह ली जाओगी, उसके बाद ही कोई भी घर में बातचीत हो आकर वही घाटा बाधा, वही हो असली पति पत्नी। लेकिन भाई यह नहीं होता। आज के टाइम पर बहुत सारे ग्रस्त जीवन हमने देखे, कई केस इसे देखे हैं, कई घर उजड़ते देखे हैं। वो यही कारण है, पति अपनी मर्जी चलावा, ये कहे कि मैं पत्नी को कुछ नहीं बताऊंगा। कई जगह पत्नी अपनी मर्जी चलावा कि मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। तो भाई कहीं ना कहीं ये जो एक बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं वो हत्याकांड बन जाता है। वो यही कारण है कि आज सुदेश हत्याकांड मामला जिसको लेकर के परिवार लगातार न्याय की गुहार लगाने लग रहा है। लेकिन भाई इससे पहले इसकी जो सुदेश की माँ है उसकी भी आपने पूरी बात सुनी, शुरू से लेकर के लास्ट तक बिन के जमाई का कैसा व्यवहार था इन्होंने टोटली बता दिया। 6 किले कह के रिश्ता लिया था, उसके बाद भाई उसने ज़मीन बेची या अपने चाचा के कहे से जो भी उन्होंने उसके अंदर है भाई गलत तरीके से ज़मीन नाम करवाई है या बेची है। लेकिन इन्होंने जो ज़मीन सोची थी 6 किले ने तो वो मिले। उसके बाद भाई इनकी बेटी के ऊपर तानाकशी करना दहेज के नाम पर है, भाई आप केले करके आए थे, उसकी ननंद का इंटरफियर करना कि भाई पहले भी हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है लड़कियों को न्याय दिलाने के मामले में कि भाई ननद का फर्ज नहीं बनता कि वो अपने पियर में बार बार इंटरफियर करे कि भी के हो रहा के नहीं हो रहा। जब ननद की शादी कर दी तो उसका फर्ज बने कि अपने ससुराल को ही संभाले, न कि अपने पियर को। क्यों जी अंकल जी? बात है जी। ज़्यादातर केस यही होने लग रहे हैं कि भी ननद इंटरफियर करे है। देखो ननद है हिसाब से, देखो 2 महीने में 4 महीने में आओ जाओ, जैसे भी जो व्यवहार जो अपनी बेटी निभा रही है तो ननद को भी निभाना चाहिए, ननद को भी निभाना चाहिए, सबको निभाना चाहिए, अच्छे तरीके से निभाना चाहिए। उसके भी तो ननद होगी, बिल्कुल ये निभाना चाहिए। चलो बहन जी, क्या नाम है आपका? रेनू मेहरा। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे केस को लेकर के? दिन प्रतिदिन ऐसी वारदातें होने लग रही है, ससुराल से खबरें आने लग रही है कि भाई आज उस बेटी के साथ में गलत हो गया, आज दहेज के लालचियों ने ये कर दिया, बहुत खबरें वायरल होने लग रही है। राम राम भाई साहब, भाई और बहनों और बड़े बुजुर्ग को जी। न्यूज चैनल में कहती हूँ कि बहन सुदेश के साथ बहुत बुरा हुआ है। और उसके माँ जिसको पता है कि जिसकी बेटी घर से चली जाती है तो उसी की माँ की अंदर बहुत ठेस पूछे है। और उसके परिवार वालों ने सारों ने मिलके उसके साथ बहुत बड़ी साजिश रची है। पहले तो उसको प्रेम से बुलाया और फिर उसको प्रेम से बुला के उन्होंने पहले से उसके परिवारजनों ने सारों ने मिलके सास ससुर और ननद ने और बच्चों, हालांकि बच्चों भी मौजूद हो गए, जो बच्चे भी आपकी माँ की ममता को नहीं समझ पाए। जो अपने बच्चे 9 महीने माँ बच्चों को पेट में रखती है वो माँ की परवरिश सब भूल चुके, क्योंकि उन बच्चों को संस्कार गलत दिए हुए थे। आतंकवाद भावनाएं बढ़ती माँ के खिलाफ, भाई माँ गलत है, और ये भावनाएं बच्चों तक उनके कान में जहर घोल रखा था। इसलिए सारे परिवारजनों ने मिलके, सारे परिवार वालों ने उनको साजिश रच के उस बहन को मार डाला। और आज जो 7 वचन निभाते हैं, भाई हम बहू और बेटियों की सुरक्षा करेंगे, और जब अपनी बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं है तो वो फिर समाज में ऐसे कर्मचारी सोए हुए थोड़ी है, भाई वो क्यों नहीं देख पाते भाई बहन और बेटियां के साथ अत्याचार हो रहे हैं, ये अत्याचार क्यों नहीं मिटा रहा
और क्यों सोए हुए हैं, जो वो ऐसे उसको जाग जाना चाहिए भाई बहन बेटे के साथ। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और ऐसे बहन बेटियों के साथ जो हो आगे भी मैं चाहती हूँ कि आगे ऐसे जो सुदेश बहन के साथ हत्याकांड में ये हत्याकांड हुआ है, आगे कोई बहन और बेटों और बहुओं के साथ ऐसा अत्याचार ना हो। बिल्कुल। और बाकी मैं चाहती हूँ भाई पति सबसे पहले पति और पत्नी के 7 वचन निभाते हैं, भाई अपनी पत्नी को 7 जन्मों तक सुख दूंगा। बिल्कुल ठीक है, दूंगा। बिल्कुल। चलो भाई, तो फिलहाल देखो परिवार यही बात कहने लग रहा है कि भाई हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। और भाई न्याय तब मिलेगा क्योंकि एक महीना होने वाला लगभग 12 तारीख को कि और परिवार बार बार शासन प्रशासन से अपील करने लग रहा है कि उन दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। भाई कमिश्नर साहब से भी मिल ली, एसपी साहब से भी बार बार अपील कर ली, लेकिन इनको बार बार यही दिलासा दिया जा रहा है। अभी आखिरी बार आप प्रशासन से मिले थे तो क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या रवैया था, क्या उन्होंने दिलासा दिया था? रवैया ऐसा है जी मन में जो रवैया लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि दबाव डाल के ये फैसला कराया जाए। दबाव डाला जा रहा है, समझौते का दबाव डाला जा रहा है बार बार। अब भी आप दोनों उनको भी बुला देंगे, आप भी आ जाओ, यहाँ बैठ के ना फैसला समझौता हो जाएगा। और इसमें कुछ आनी जानी है को नहीं, लड़की आपकी फांसी खा चुकी, मर चुकी। ऐसा बोल रहे हैं कानून से जी मैंने कोई न्याय की। लेकिन आपको ये विश्वास है कि भी उन्होंने बेटी की हत्या करी है, बेटी ने खुद फांसी नहीं खाई है? तो प्रशासन मेरे पर दबाव डाल रहा है कि फैसला कर। चलो भाई देखो, प्रशासन से भी अपील है भाई इस प्रकार से, देखो जिसका लाग गया वो ही जाग गया। इस परिवार की बेटी भी जा रही है, लेकिन इस परिवार के ऊपर बार बार ये दबाव भी डाला जा रहा है कि भाई समझौता कर लो। भाई जिस परिवार ने पता है कि भाई हमारी बेटी ने मतलब खुद फांसी नहीं खाई है, वो उसकी हत्या की गई है, तो परिवार भाई किसी भी कीमत पर कैसे भी समझौता नहीं करेगा। परिवार तो यही चाह है, क्योंकि भाई ऑफ कैमरा भी जब बात हुई है तो फूट करके रोने लग रहे हैं, कहने लग रहे हैं भाई न्याय होना चाहिए। भाई जो भाई हैं उसके क्या नाम है? अजय। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे केस को लेकर के? आपकी बहन थी, कुछ बताया होगा आपको भी? हमारी तो 2-4 दिन पहले बात हुई थी, मेरे पास फ़ोन आया था 1 हफ्ते पहले जी। तब था मैं जज्जर गाड़ी लेके गया हुआ था। मेरी बस नॉर्मली बात हुई थी, वही मैं रक्षाबंधन को आऊँगी, मैं आ तो जाऊँगी, तो मेरे को वापस गाड़ी में छोड़ेगी। बस मेरी इतनी बात हुई, उससे हफ्ते पहले ही बात है ये, और कोई विरोध की कोई बात नहीं हुई थी। तो आपको क्या लगता है इस पूरे केस को लेकर के भाई उन्होंने हत्या की होगी? इतना तो ये सामने ही दिख रही, किसी अंधे आदमी को दिखा ले तो वो भी बता देगा ये तुम्हारी हुई है, देखने से ही बता देगा, इसमें तो किसी को कहने की वो ही नहीं है। क्या अपील करेंगे लास्ट में प्रशासन से? प्रशासन से यही है अपील है, हमारे को न्याय मिले और दोषियों को सजा मिले। बिल्कुल जी, क्या अपील करेंगे लास्ट में प्रशासन से? भाई हमारी अपील यह है, क्योंकि मतलब इसमें 1 महीना होने जा रहा है कि 12 तारीख का ये मर्डर था, आज तारीख हो चुकी है 8। क्योंकि पुलिस अभी तक हमारे को यही नहीं बता रही कि उसके हस्बैंड को तो गिरफ्तार करो। अभी तक कोई एक भी बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ है। हम कैसे मान ले कि हमारे को न्याय मिलेगा? कैसे मान लेंगे? हमारे को कोई विश्वास तो दिलाओ कि भाई न्याय मिलेगा। अभी तक हमारे को उनको एक बंदा भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, 7 जनों के नाम इन्वॉल्व इसमें, एक भी बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। हमारे को कैसे मान ले कि हमारी सिस्टर को न्याय मिलेगा? हमारे को न्याय मिलेगा तो कैसे हम शांत कर ले? कि पुलिस वाले कह रहे बार बार चक्कर काट रहे, बोले हम तहकीकात कर रहे हैं, 302 का मामला ऐसे अंदर डाल नहीं सकते हम। बोले अब अभी 302 में एकदम अंदर डाल दिए तो निकलेंगे नहीं, वो बार पूरी तहकीकात करेंगे तब अंदर डाल लेंगे। अरे किसी को तो गिरफ्तार करो, उसके घर में मर्डर हुआ है, मेरे घर में अगर कुत्ता ही मर जाता है तो भी हमें जवाब देना पड़ता है गली में किसी को। उनके घर में मर्डर हो रहा है, अभी तक कोई बता नहीं रहे कि मर्डर किया किसने है। घर में 5 बंदे हैं, 5 बंदों में से ये नहीं पता मर्डर किया किसने है। खुद मरने वाली तो थी है नहीं वो, और खुद मरी है तो बंदे की जीभ बाहर आएगी, आँख आएगी, टॉयलेट आएगा, बाथरूम आएगा, गोडे नीचे टिक रहे हैं, बाल पाट रहे उसके पीछे से, खून आ रहे एक पैर में, कोई सामान नहीं बिखर रहा है। अगर लड़की फांसी खाएगी ससुराल में तो पर्सनल कमरे में खाएगी, बेड पे खड़ी हो या उसके कमरे में खाएगी। ये गंद है उस कमरे में फांसी लटका रखी इन्होंने, गंद वो कमरा बंद रहता है इनका। साल भर में रहा हूँ उसके सिस्टर के वहाँ पे, साल भर से वो कमरा बंद है, मेरी देख में भी साल भर से कम है वो बंद है वो कमरा। स्टोर का सामान उसमें, स्टोर का सामान बहुत ज़्यादा पड़ा है उसमें, कहीं पैर नहीं लग रहा लड़की का, सामान बिखर रहा हो, ये हो रहा हो। नया पट्टा ला रखा हो, घर में यूज़ भी नहीं होता है, वो पट्टा ला के इन्होंने फांसी पे लटकाई है वो।
तो प्रशासन से हमारी यह रिक्वेस्ट है, इससे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस केस की, जो दोषी उसको सजा मिलनी चाहिए, और सीबीआई की जांच भी मांग करेंगे भाई, क्योंकि अभी तक 1 महीना हो चुका है। इस प्रशासन जो हमारा मतलब उठ गया भाई, हमें लगता है नहीं भाई प्रशासन हमारे को न्याय दिलवाएगा। सीबीआई जांच मांगते हैं। अगर सीबीआई जांच भी इसकी अगर जांच नहीं होती है तो हम अनिल विज के पेश होंगे। अनिल विज भी अगर हमारी नहीं सुनता है फिर हम करेंगे रोड जाम। अगर रोड जाम से भी हमारा नहीं होता है तो फिर भाई नू समझ लो आने वाली जो पीढ़ी है, अब जो वारदात होने लग रही है ये बढ़ती जाएगी। सभी से आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इन वारदातों को अब यहाँ पर ख़त्म कर दो, क्योंकि आगे आने वाली, आज हमारी बेटी के साथ हुआ, कल आपकी बेटी के भी साथ होगा ये, तो ये अब हम जागेंगे तो अभी हमें बचा पाएंगे हमारी बेटियों को। आप क्या करा जी मामा जी लोग? हाँ भाई मामा लोग मेरे पर तो बोलिया हो जा बेटा। चलो भाई, और अपील से आपसे भी, आप सभी साथियों से भी कि भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि भाई देखो परिवार बार बार न्याय की गुहार लगाने लग रहा है। और एक आस हुआ भाई पुलिस प्रशासन से, जब भी किसी भी व्यक्ति के साथ हम गलत हुआ है तो एक आस हुआ है भी प्रशासन पे, शासन पे कि भाई हमें न्याय मिलेगा। लेकिन भाई जब लंबा टाइम हो जाए, लगभग 1 महीना, और उसके बाद कुछ तक भी नहीं होता, एक व्यक्ति भी गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उसके बाद एक आस जो है वो टूट जाती है। और इस परिवार की अभी भाई बताने लग रहे हैं कि भाई हम प्रयास करेंगे, भाई अनिल विज के भी जाएंगे, भाई जहाँ तक कोशिश रहेगी, हर एमएलए मंत्री से हमारी हम मुलाकात करके एक बार प्रयास करेंगे, नहीं तो उसके बाद भाई रोड जाम है, कुछ भी। देखो भाई जिसका लगा हुआ जाकर फिर मैं ये बात बताने लग रहा हूँ भाई, शासन प्रशासन कान खोल के सुन ले भाई। इस प्रकार आपने भी शर्म आनी चाहिए इस बात ने लेकर न कि भाई जिसकी बेटी जा रही उसके साथ में किसी भी प्रकार का व्यवहार ठीक नहीं है प्रशासन का। प्रशासन बार बार इस परिवार के ऊपर दबाव बनाने लग रहा है कि भाई समझौता कर लो। भाई जिसकी बेटी मतलब इस प्रकार से जिस बेटी की हत्या कर दी, उसके माँ बाप किसी भी हालत में किसी भी दबाव में समझौता नहीं करेंगे। ये परिवार का ही कहना, ये आपने खुद सुन भी लिया है। तो फिलहाल कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस केस को लेकर के यदि कोई नई जानकारी होगी, आगे जो भी कार्रवाई होगी, हम आपको ज़रूर बताएंगे। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सुगिंजार के साथ मैं जो भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।